तो मिश्र धन हो गया। क्या चीज नहीं दिया? मूलधन ही नहीं दिया कि कौन सा पैसा है जो इतना हो जाता है ना। 8% दर लगाते हैं, 2 वर्ष के समय में इतना हो जाता है, तो वो पैसा कौन सा है ये नहीं पता, ठीक है। तो हमको मूलधन निकालना है इसमें, ठीक। P1 P हमको नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। R 8% टाइम समय 2 और A 5832। तो A बराबर सूत्र है तुम्हारा P1 है ना, 1 धन R बटे 100 और ये T। तो यहाँ पे रखेंगे मान 5832। P1 नहीं दिया, 1 धन R कितना दिया? 8 बटे 100 और T कितना दिया है? 2। अब इसको भाग देते हैं तो मेरे ख्याल से 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 2 बटे 25 हो गया 5832। और ये P1 1 धन ऊपर वाला 2, देखो 4 से दोनों को भाग दी, एक ही संख्या से दोनों को भाग देना रहता है, ठीक है, छोटा करना है। ये तुम लोग परिमेय संख्या में सीखे हो, परिमेय संख्या भिन्न। अब 25 से कम 25, 25 2 27, P1 बराबर 27 बटे 25 का वर्ग, ठीक है। और इधर 5832। तो अब 5832 बराबर P1, अब 2 बार है तो 2 बार गुना होगा, 27 गुणित 27 और 25 गुणित 25, 27 गुणित 27 बटे 25 गुणित 25, ठीक है। यहाँ दोनों का वर्ग निकालना। 5832 बराबर 25, ये तो मेरे याद है 625, ये देखना पड़ेगा। 27 गुणित 27 729 कुछ आता है, देखते हैं। 7 7 49 का 9, 80 4, 7 दूनी 14, 14 4, 27 दूनी 54, 9 8 4 12 का 2, 80 का 1, 729, है ना, सही है ना। कंफर्म नहीं थी पर कहीं गड़बड़ ना हो जाए करके दिमाग में ये आ जाएगा 729। अभी इसके साथ गुना होगा, ये P1 ये इसके साथ गुना होगा 5832 गुणित ये ऊपर है ना, नीचे है तो ऊपर जाएगा 625 और ये 729, ठीक है। भाग देंगे दोनों, ये उसके पहाड़ा में आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। देखो 8 5 13 है ना, 8 5 13, 14 15 16 17 18, तो 3 से जाएगा 7 2 9 9 18, 3 से भाग देते हैं लोग, ठीक है, छोटा करने की, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, कंजर लगेगा बहुत। 3 एकम 3, ठीक, 2 बचा, 3 या 27, 1 बचा, 13 बन गया, 3 चौक 12, 1 बचा, 12 बन गया, 3 चौक 12, ठीक है। इधर देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ठीक। अब फिर 3 से काट देखते हैं, 3 से जाता है 9 और 1 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 3 के पौड़ा में आता है तो 3 से जाएगा, 3 6 का 18, 1 बचा, 14 बन गया, 3 चौक 12, 12, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, ठीक। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये 1 बचा, 3 6 के 18। अब ये बहुत लंबा हो गया है, रुक जाओ, कुछ और इधर कितना आया? 216 गुणित 625 बटे 81, अभी और कटेगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी
3 8 24 और 3 3 9। अब मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पे लिखूं? यहीं पे लिख दूं। इसके बाद ये वाला है लाइन, ठीक है। क्या बचा आखिरी में? 8 गुणित 625 और नीचे में 3, ठीक है। 6 2 8, 8 5 13 नहीं जाएगा 3 से। अब ध्यान दो, यहाँ पे कर रही हूँ 625 गुणित 8, 8 5 40 का शून्य, हासिल लाई 4, 8 2 16, 16 4 20, हासिल लाई 2, 8 6 48 2 कितना? 48 2 50 को जोड़ो तो फिर हो गया। अब इधर 3, कहीं कट तो नहीं गया? देख उत्तर क्या है? 5000। मेरे लग रहा है कट गया। 81 था, ये कटा, फिर 72 आया, 27 आया, फिर 24 आया और 9 आया, 3 आया और 8 आया। कहीं पे वो हो रहा है, फिर से करती हूँ, ठीक है। काटे ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ पूरा कट जाएगा। गुणित 625 बटे 729। अब ध्यान से देखना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 से एक बार कर रहे हैं, 3 दूनी 6 और ये 243 तो आया था ना 3। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 2 बचा है ना, तो 3 या 27, 1 बचा, 3 चौक 12, फिर 1 बचा, 3 चौक 12, ठीक। यहाँ तक समझ गए? अब ये दोनों काटना, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 6 18, फिर 3 चौक 12, ठीक है, फिर 3 8 24। अब 81 इसके साथ हम लोग गड़बड़ किए थे ना, ये देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और इधर 3 6 18, ठीक। यहीं पे काट रही हूँ ताकि गड़बड़ मत हो। फिर 3 या 27 और 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 9 8 72। देखो गड़बड़ किया था ना हम ही लोग, ये आया समझ में? हाँ, तो मैं इसको लिखूंगी नहीं क्योंकि पेपर में नहीं लिखना, इसको रफ कार्य में करना है ना। सीधा मैं 8 बार में काट देती हूँ, 729 एकम 729 और 8 बार, ठीक है। बचा कितना? 625 गुणित 8, 8 5 40 का शून्य, हासिल आई 4 आया तथा बच 5000, है ना। तो ये हो गया, ठीक है, बराबर इधर ये P1 आ रहा है, ठीक है। अब ये 5000 बराबर P1, यानी कि P1 बराबर 5000। ये पूरा वीडियो डाल दूंगी ताकि गलती हुआ है वो भी दिखे, ठीक है। तो P1 5000 आ गया, वही निकालना था, मूलधन निकालना था ना। 832 रुपये ब्याज हो गया। कभी मान लो ब्याज पूछ दिया, ब्याज भी बताओ ऐसा करके, तो तुम लोग समझ जाना 5000 था, 832 एक्स्ट्रा हुआ, जो एक्स्ट्रा हुआ वही तो ब्याज है ना। बता दो, आए लड़के लोग को समझ में, काटे तो समझ